में आपका स्वागत है। आपके साथ है वीरेंद्र मिश्रा। आज हम देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में नई गढ़ी अंतर्गत सेवना गांव में हैं। हमारे बीच में सांसद माननीय जनार्दन मिश्रा जी हैं, जो कि एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। उसके बीच में आइए कुछ वार्तालाप करते हैं। माननीय आपके भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तो भारतवर्ष में अपने जो कार्य है वो सभी जगह छाई रखी है, प्रसारित है। लेकिन आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनमानस में जा रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है? अभी तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल शून्य था। सड़कें नहीं थी, नेशनल हाईवे, रेलवे की हालत ख़राब थी, हवाई अड्डा था नहीं, कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। तो हमने कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास किया है और अभी कनेक्टिविटी और बढ़े। एक तो सबसे पहला मुद्दा ये है। दूसरा है कि हम हर घर को नल से जल देने का काम कर रहे हैं, वो मुद्दा हमारा है। तीसरा है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में रीवा से मिर्ज़ापुर वाया हनुमना रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। अब इस बार प्रयास होगा कि वो डीपीआर के लिए जो आर्डर हुआ था वो डीपीआर का कंप्लायंस हो जाए, डीपीआर बन जाए। और इस ज़िले में इस मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख एकड़ ज़मीन खेती की है। उसमें भी 3 लाख एकड़ में सिंचाई होती है। 3 लाख एकड़ ज़मीन की सिंचाई के लिए काम चल रहा है और 3 लाख एकड़ के लिए 4000 करोड़ रुपए हनुमना के इलाके के लिए मंजूर हो चुके हैं। तो इस तरह से जो काम पूरे हो गए हैं, जो काम अभी चल रहे हैं, जो काम शुरू होना है, ये सब 5 साल के अंदर पूरे होंगे। और जब ये पूरा 9 लाख एकड़ में ज़मीन सिंचित होगी तो ये ज़िला, ये कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी सोना उगलने लगे खेत से। तो अपने आप में पूंजी का सृजन होगा, उस पूंजी के माध्यम से रोजगार का सृजन होगा। तो ये कुछ मुद्दे हैं, इन्हें लेकर के मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। जो कुछ हुए हैं, सड़कें हुई हैं 4 लेन की चारों तरफ, रेलवे का विस्तार हुआ है, वंदे भारत जैसी ट्रेन चली है कि आप सुबह जाइए, शाम को अपने घर, रात में अपने घर आ जाइए। हवाई उड़ान के अंतर्गत हवाई अड्डे, हवाई जहाज़ का चालन शुरू हो रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको जो हमने किया है 5 साल में, एक जो आगे करना है, दोनों को मिला करके अपनी बात रख रहे हैं जनता के। जैसा कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा बार बार ये जनता के बीच में कहा जा रहा है कि वो मोदी जी ने कार्य किया है, मोदी जी ने कार्य किया है। वो 10 वर्ष में ऐसा कौन सा कार्य किया है जो कि जनता की बात में करके दिखाई? इसमें सर कुछ क्या कहना है? अब जब मोदी जी की बात आती है तो मोदी जी ही तो केंद्र सरकार है, लेकिन प्रयास तो जनप्रतिनिधि करता है ना। हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है कि रीवा से मिर्ज़ापुर रेलवे लाइन बना दे, कि रीवा से हनुमना की 4 लेन बना दे। हम तो मांग करेंगे, प्रयास करेंगे और बजट के एलोकेशन के लिए आदमी प्रयास करता है। तो बजट के एलोकेशन तो हमारे ही प्रयास से होगा ना। वो बाकी तो मोदी जी को तो बहुत सारी सड़कें हैं, पूरे देश की सड़कें हैं, और उन सड़कों में से चुनने का प्रयास, जो प्रयास होगा, जिनको आवश्यकता होती है, प्रायोरिटी लेते हैं। और दूसरा प्रतिनिधि का जो प्रयास होता है, उनके माध्यम से सारे काम होते हैं। आज वंदे भारत चल गई, वंदे भारत बड़े बड़े स्टेशनों में नहीं चल रही है, तो बिना प्रयास के वंदे भारत आ गई। हवाई अड्डा 303 करोड़ रुपए उड़ान में आ गया, तो बिना प्रयास के थोड़ी हुआ है। इसमें जनप्रतिनिधि का अगर प्रयास नहीं होता तो शायद ये चीज़ें ना हो पाती। तो वो तो पैकारी चलाएं, 4.5 साल वो पैकारी चलाते हैं, 6 महीने राजनीति करते हैं, तो उनको ये ज्ञान नहीं है। और जो कुछ भी कहीं डेवलपमेंट का काम होता है तो उसमें केवल और केवल वो अपना लाभ, कमीशन ढूंढते हैं। मैंने ये काम जीवन में नहीं किया, तो इसलिए उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से क्या, चूँकि उनको कमीशन नहीं मिला इसलिए उनको नहीं समझ में आता है। मैंने किसी ठेकेदार को परेशान नहीं किया, इसलिए उनके समझ में नहीं आता कि काम हुआ है। मैंने कहीं रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर को मैं पहचानता तक नहीं। हवाई अड्डा कौन बना रहा मैंने देखा ही नहीं, बन गया, बजट का एलोकेशन हो गया, टेंडर लगा, जिस कंपनी को मिला अपना काम कर रही है। तो इस तरह से हमने कभी इतनी बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं चल रही तो केंद्र सरकार का 60% का योगदान है। मैंने कभी नहीं कहा कि किसी ठेकेदार को बुलाओ, इंजीनियर को बुलाओ। कभी एक भी ठेकेदार बुला दे, एक भी इंजीनियर बता दे कि मैंने कभी सांसद ने हमको टेलीफोन किया। तो मैं तो ये सब काम करता नहीं हूँ। बजट एलोकेशन कराना मेरा काम, परियोजना के लिए पैसे की व्यवस्था करना ये मेरा काम, इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं।
तो इसलिए ऐसा लगता है लोगों को कि अब इतने प्रधानमंत्री आवास बने, 98% टारगेट पूरा हुआ है रीवा जिले का। एक एक मकान में मैं गया हूँ, कोई ऐसा पंचायत नहीं है पिछले कि मैं पंचायत मैंने कोई राजस्व गाँव में मैं चैलेंज करता हूँ, कोई राजस्व गाँव नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री आवास का निर्माण न हो रहा हो और मैं उस गांव के किसी न किसी प्रधानमंत्री आवास में मैंने अपना पैर न रखा हो। संभव नहीं है ऐसा। तो अब वो ये सब काम में दिखते नहीं उनको। जैसे कि आप सभी दर्शक ने अभी लोकसभा विधान जिला के क्षेत्र 10 के संसदीय प्रत्याशी माननीय जनार्दन मिश्रा जी के बातों को सुना। वास्तविकता पर आपने जो बताया, यहाँ पर लाडली बहनें भी उपस्थित हैं, उनमें काफ़ी प्रसन्नता देखने को मिली। आज आपके नुक्कड़ सभा इस क्षेत्र में देखी चली जा रही है। हम मीडिया वाले हम साथ में चल रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ की जनता में काफ़ी उत्साह आपको देख करके है, काफ़ी उल्लास है। आइए हमारे दर्शक बने रहेंगे, फिर से मिलेंगे, तब तक इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद वीरेंद्र मिश्रा की।